सर्दियों के इस मौसम में गरीबों की समाज कल्याण के लिए नाजिम जैदी लगातार काम कर रहे हैं। पिछले 10-11 साल से ये हर सर्दियों में एक मुहिम चलाते हैं। वो मुहिम ये है कि नेकी की दुकान। उस दुकान में क्या करना होता है कि आपके पास जो अतिरिक्त कपड़े हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो इनको आप पहुंचाते हैं और जिनको ज़रूरत होती है उन कपड़ों की, जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उन तक ये कपड़े पहुंचाते हैं और इस मुहिम को लगातार ये चला रहे हैं। इसके साथ भी इनका एक एनजीओ है, एनजीओ ग्रीन एनवायरनमेंट, उसके तहत भी समाज सेवा की कोशिश होती है। तो इस बार फिर से ये इस मुहिम को शुरू करने वाले हैं या शुरू कर चुके हैं। आइए, नाजिम जैदी साहब हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि समाज सेवा क्यों स्टार्ट की है और नेकी की दुकान का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से इनके मन में आया और समाज सेवा को लेकर ये क्या कुछ सोचते हैं। तो सबसे पहले नाजिम साहब, आपने समय दिया उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच सलमान भाई, शुक्रिया आपका कि आपने इतना अच्छा मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया एक इंटरव्यू का। थैंक यू सो मच। नेकी की दुकान स्टार्ट हो चुकी है। नेकी की दुकान के बारे में बताइए, आइडिया कहाँ से आया? नेकी की दुकान बेसिकली हम लोग एक ज़माने से सोशल वर्क कर रहे हैं। तो 2015 में हम लोगों ने ये मुहिम स्टार्ट की थी। हमने अपना एनजीओ भी 2015 में जब बनाया था, तो हम लोगों ने विंटर्स में एक मुहिम स्टार्ट करी थी, नेकी की दुकान। एक्चुअली हमारी टीम मेंबर्स थे, हम लोगों ने सब में डिसाइड किया। तो एक हमारे टीम मेंबर हैं रुद्रपुर के, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने ये नाम दिया था कि एक नेकी की दीवार बनाते हैं यहाँ पे। नेकी की दीवार जनरली आप लोगों ने बड़े शहरों में देखी होगी, जहाँ पे अपनी ज़रूरत का सामान जो लोग अपने आप से ले जाते हैं। क्योंकि ये छोटा शहर है, यहाँ पे थोड़ा सा नशा इस टाइप से लोग ज़्यादा रहते हैं, तो हमने नेकी की दीवार से कॉन्सेप्ट हमने नेकी की दुकान को बना दिया। नेकी की दुकान में होता है जैसे आप नशे का मतलब समझा नहीं मैं। नशे का मतलब जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ नशेड़ी वशेड़ी लड़के वड़के घूमते रहते हैं। हमने एक बार अपना ओपन में सामान रख दिया था। हमने एक बार जाके देखा तो वो सामान सारा वो चोरी करके ले गए और वो किसी भी उन्होंने 10-20-50 रुपए में वो कपड़े बेच दिए। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया, हम नेकी की दुकान बनाएंगे। तो नेकी की दुकान में वो पैक रहता है और बिल्कुल सेफ रहता है। हम लोग शटर लॉक करके जाते हैं, शटर लॉक करके खोलते हैं, जिसको ज़रूरत होती है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। वरना हमारे पास बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग रहते हैं। हम वहाँ जा करके उन लोगों को कपड़े बांटते हैं, कपड़े, कंबल, जूते, स्टेशनरी, फर्नीचर, जो भी हम तक पहुँचता है वो हम वहाँ पे जाकर बांटते हैं। जो आपका नेकी की दुकान में जो कपड़े वगैरह या फर्नीचर आप कह रहे हैं या और भी चीज़ें जो आती हैं कलेक्ट करते हैं, तो आप कलेक्ट करने खुद घर जाते हैं या किसी को भी देना होता है, वो आपके एड्रेस से पहुंचाता है? तो ये कैसे सिस्टम चलता है पूरा? जैसे हम लोगों ने परसों से 2000 ये 11 साल हो गए लगातार इसको, नेकी की दुकान को। परसों से हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया। बीच में मैं कुछ कामों में बिजी था, टीम के लड़के बिजी थे, तो इस वजह से हम कर नहीं पाए, थोड़ा लेट हो गए। अब हम लोगों ने अवेयरनेस चला दी है सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारा टुक टुक और ये सब चीज़ें अनाउंसमेंट प्रॉपर हो जाता है हमारे यहाँ, और हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप्स के माध्यम से भी लोगों तक ये इत्तला दे देते हैं, मैसेज दे देते हैं कि ओपन हो गई है। हमारा एक कलेक्शन पॉइंट है जो इस बार हमने प्रधान मार्केट में बनाया है, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, जो सोनू भाई की मार्केट है प्रधान मार्केट, उसमें हमारा ऑफिस है। वहीं पे हमने अपना कलेक्शन पॉइंट बनाया है। जिस तरीके से हमारे पास कपड़े आते रहते हैं, सामान आता रहता है, उसी हिसाब से हम कपड़े सामान को छांट करके जो बटने लायक होता है, उसमें भी जो सामान आता है वो भी थोड़ा सा छांटना पड़ता है कि क्या देना है लोगों को, क्या नहीं देना है। वो बांट कर कलेक्ट करके हम लोग ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो ये अब सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह के आप ये मुहिम चलाते हैं, तो इसमें जो है जो पब्लिक है उसका रेस्पॉन्स कैसा रहता है? बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिलता है शहर का। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा। हमारे पास इतने कपड़े हो जाते हैं हर साल, क्योंकि 11 साल हो गए हम लगातार, इतने कपड़े हो जाते हैं कि हमारे पास संभाले नहीं जाते हैं। क्योंकि हम बोरे टू बोरे कपड़े, गठरी, जिससे जो बन मिलता है वो लेके आते हैं। लास्ट ईयर तो एक फैमिली थी, वो उसने एक फर्नीचर का भी सेट हमें दे दिया था। तो यहाँ नगला के आसपास एक झोपड़पट्टी में हम लोगों ने वो फर्नीचर, सिंगल बेड था, कुछ कोई फ़ैन दे जाता है, कोई फर्नीचर दे जाता है। बच्चों की स्टेशनरी जो आपके यहाँ काम नहीं आती है, वो बच्चों की स्टेशनरी हम लोग बंटवा देते हैं। बच्चों के जूते, कपड़े, चप्पल, XYZ जो भी अनयूज सामान है वो यहाँ आता है और हम ज़रूरतमंद तक पहुँचा देते हैं। नेकी की दुकान सर्दियों के वक्त चलती है, उसके अलावा क्या क्या काम आप करते हैं? क्योंकि फेसबुक पे मैं देखता हूँ कि और भी चीज़ें आप जो है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैं जनता के लिए, जो हमारी ऑडियंस है जो देख रही है, उनके लिए मैं ये सवाल है कि आप और क्या क्या चीज़ करते हैं?
हम लोगों ने बेसिकली जो एनजीओ बनाया था वो इन्वायरमेंट पे बनाया था। हमारा इन्वायरमेंट से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। हम लोग इन्वायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट इस पे काम करते हैं। कुछ हमारी मुहिम्स हैं, जैसे मेडिकल्स पे काम करते हैं, ब्लड डोनेशंस पे काम करते हैं। हमने कोविड में जब पहला क्राइसिस आया था, हमारे यहाँ इंडिया का पहला क्राइसिस था कोविड, हम लोगों ने बहुत लोगों की सेवा करी थी। हम लोगों ने 9 स्टेट में काम किया था उस टाइम। हम इस शहर से शुरू हुए थे, हम अपने एक छोटे से घर से शुरू हुए थे। धीरे धीरे वो 9 स्टेट्स में टीम कन्वर्ट हो गई थी हमारी। आज भी वो टीम कनेक्ट है हमारे साथ, काम कोविड करते के हैं। टाइम कोविड के टाइम 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, 22 मार्च 2020 को जो लॉकडाउन लगा था, उसके बाद हम लोगों की जो टीम बनती चली गई, तो 9 स्टेट में हम लोग काम करते थे। कोविड में क्या वर्किंग की आपने? कोविड में हम लोगों ने कच्चा पक्का राशन ये डिस्ट्रीब्यूट किया, सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोगों ने। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के जो एसएसपी थे श्री बरिंदर जीत सिंह साहब, और जो डीएम साहब थे आईएएस नीरज खैरवाल साहब, हम लोगों ने कुछ 700-800 लड़कों की वॉलंटियरशिप दी थी हमने, विद कॉन्टैक्ट नंबर पूरी डिस्ट्रिक्ट की। हमारे लड़के उसमें एसपीओ बने थे, कुछ ट्रैफिक के वॉलंटियर बने थे। हम लोगों ने एक पर्सनल रिक्वेस्ट, नुक्कड़ नाटक और पेंटिंग के माध्यम से कोविड अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया था पूरे स्टेट में, और बड़े लेवल पे हजारों क्विंटल राशन हम लोगों को उस टाइम इकट्ठा हुआ था। हम लोगों ने बड़े लेवल पे राशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया था उस टाइम पे। एंड जो ग्रीन इन्वायरमेंट इसको ये स्टार्टिंग हुई, इसमें जो है नेकी की दुकान का कॉन्सेप्ट है, ब्लड डोनेशन का है, और भी चैरिटी आप करते हैं, तो ये कहाँ, मतलब ये जो है एनजीओ ग्रीन इन्वायरमेंट बनाने का ये आइडिया कैसे आया? एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं अपने फादर को, फैमिली को देखता हूँ कि वो लोग समाज सेवा करते हैं, गरीब लड़कियों की शादियों में अपना योगदान देते हैं, जिस भी लेवल पे वो देते हैं। हमारे घर दरवाजे पे कोई ज़रूरतमंद इंसान आ जाता है तो हम उसको खाने पीने से रिलेटेड जैसे हैं हम वैसे उसकी सेवा करते हैं। हम भी 2012-13 से ये काम कर रहे थे, यार दोस्त मिल करके, कभी कोई चैरिटी कर दी, कभी कंबल बांट दिया, लेकिन सडन प्लान आया कि हम लोग इसको रजिस्ट्रेट कराते हैं। तो 2015 में हम लोगों ने इसकी मुहिम स्टार्ट करी, और हम लोगों ने, हमारे यार दोस्त मिलकर के 7 लोगों ने एक पैनल बनाया और हम लोगों ने रजिस्ट्रेट करा दिया। इसका मैनेजमेंट मैं देखता हूँ, मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, मैं इसका ऑर्गेनाइजर हूँ, तो सारी चीज़ें मेरे हाथ में हैं। और उसके बाद हम लोगों ने इसको 2018 में नेशनलाइज कराया। हम लोग इसको नेशनल लेवल पे गए। नेशनल लेवल के साथ 2020 में हमने 9 राज्य में काम किया। 2020 में जब कोविड का क्राइसिस फैला था, उससे हमारा बड़ा बेनिफिट मिला। हमारे 2009 स्टेट्स के एसडीएम, डीएम, कोविड इंचार्ज सब हम लोगों के कांटेक्ट में थे। सारे पासेस हमारे बड़े इजी इशू होते थे। हम यहाँ से लेकर के कश्मीर, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यूपी, दिल्ली, कई सारे स्टेट्स में हम लोग काम करते थे यहाँ से लेकर। आप ये काम करते हैं और जिन लोगों के लिए काम करते हैं, गरीबों की को मदद करते हैं, उनकी तरफ से कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, किस तरह की बातचीत होती है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। या सलमान भाई, अगर आप किसी के लिए थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे, अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं और अगर आप 50 पैसे की उसकी अगर मदद कर रहे हैं, तो उसकी जो दुआएं होती हैं वो बहुत बहुत ही लगती हैं आपको। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से कि आप अपनी कमाई का एक छोटा सा पार्ट, ज़रूरी नहीं आप किसी को दे करके कटाओ, आप, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, आप उनकी सेवा कर दीजिए। विंटर्स चल रहे हैं, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने फ्रेंड्स लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5-10 कंबल अपनी गाड़ी में डाल के रखें आप हमेशा। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, आप देखना, मेरी गाड़ी में विंटर्स में बच्चों के कपड़े, जूते और कंबल विंटर्स के 4 महीने हमेशा मिलेंगे। और ये मैं रखता ही रखता हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रखता हूँ। मैं 4 महीने कंबल, जूते, कपड़े रखता हूँ, और कहाँ पे कौन इंसान मिल जाए कोई भरोसा नहीं है। अच्छा नाजिम जी, आप जो है ये नेकी की दुकान पे अगर किसी को कपड़े देने हैं, ठीक है, या कुछ और सामान देना है, तो कहाँ देना होगा, कैसे आप उन तक पहुँचेंगे? एक तो कॉन्टैक्ट नंबर हम लोगों ने शेयर कर रखे हैं अपने, दूसरा हमारा ये एड्रेस है, ये रुद्रपुर रोड पे प्रधान मार्केट है, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, बंधन बैंक के जस्ट पीछे हमारा ऑफिस है। वहाँ पे नेकी की दुकान का बोर्ड लगा है, आप वहाँ पे अपना कलेक्शन वहाँ रख सकते हैं, जो भी आपको सामान डोनेट करना है। इन केस आपके यहाँ कोई नहीं आ सकता यहाँ तक, हम तक, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमसे कॉन्टैक्ट करें आप, और हमारी की टीम के लड़के आपके यहाँ से सामान उठा लाएंगे। एज ए सोशल वर्कर नाजिम जैदी जो है पब्लिक को क्या पॉजिटिव मैसेज देंगे? पॉजिटिव मैसेज यही है कि आप इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दीजिए, आप समाज सेवा करिए, लोगों की मदद करिए, एकजुट होकर रहिए, बस एक अच्छा मैसेज है। तो ये नाजिम जैदी थे, एनजीओ ग्रीन एनवायरनमेंट चलाते हैं, नेकी की दुकान का कॉन्सेप्ट इनका चल रहा है। अभी जो है सर्दियों का मौसम है,
ऐसे में इनकी कोशिश है कि जो ज़रूरतमंद है, जिनके पास सर्दी में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उन तक ये कपड़े पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ और भी जो है इनके प्रोजेक्ट चलते हैं, जो कि इन्होंने अभी बताए। तो आपने सारी बातचीत सुनी, इस बातचीत को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।